बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट सेकंड है वो हम डिस्कस करेंगे। यानी फर्स्ट लेवल को तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। यानी जो फर्स्ट लेवल में जो 2 लेवल थे, यानी एटॉमिक लेवल एंड एटम, और दूसरा जो मॉलिक्यूलर लेवल था वो भी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो अदर लेवल है वो हम आज डिस्कस करेंगे इन्हीं पार्ट सेकंड में। क्लास 9 बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 1.8 पार्ट 2। लेवल नंबर 3 ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील का अगर हम वर्ड को देखें, ऑर्गेनील इज अ बेसिकली लेटल ऑर्गन को हम कहते हैं। यानी किस चीज़ के लेटल ऑर्गन को, यानी सेल के जो लेटल ऑर्गन होते हैं, यानी सेल के जो छोटे हिस्से होते हैं, इसको बेसिकली हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। ये इसकी जस्ट मीनिंग है। तो इसमें ये आज हम ये पढ़ाएंगे, यानी आप लोगों को ये पढ़ाएंगे कि ऑर्गेनील किस तरह बनता है, और फिर जब ऑर्गेनील कंबाइन होते हैं तो फिर ये किस ऑर्गेनील जब कंबाइन होते हैं तो वो किस चीज़ को बनाता है। यानी डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड फॉर्म अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, एक ख़ास तरीके से, जब डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वो एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनील्स। यानी यहाँ पर 2 बात है। यानी एक हमने ये अभी कहा कि जब डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में तो ये एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनील्स। यानी बायोमॉलिक्यूल किस चीज़ को हम कहते हैं? Biomolecule, those molecule which are found inside the body of living organism। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को बनाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। वो कौन कौन से हैं बायोमॉलिक्यूल्स? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, दीज ऑल आर बायोमॉलिक्यूल्स। दूसरा, जब ये मॉलिक्यूल मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनील्स। ये बेसिकली ऑर्गेनील कहाँ पर होते हैं? ये सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जब इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्गेनील्स। यानी साइटोप्लाज्म में इसका अपना अपना फंक्शन होता है। यानी यहाँ पर हमने 2 ऑर्गेनील्स लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनील्स है जिसका काम क्या है? प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, जिसका काम है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। और दूसरा राइबोसोम, प्रिपेयर प्रोटीन, जिसका काम है, ये राइबोसोमिक ऑर्गेनील है जो बायोमॉलिक्यूल से बना होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या है? प्रिपेयर प्रोटीन, यानी प्रोटीन को तैयार करना। और इसके बाद जब ऑर्गेनील मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील जब कंबाइन होते हैं तो सेल बनाता है। यानी लेवल 4 सेल, लेवल 4 में यानी सेल किस चीज़ से बना होता है? ये मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। यानी सेल बेसिकली है क्या चीज़? Cell is the basic structural and functional unit of all living organism। यानी सेल एक हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इसका स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और इसके साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट से मुराद यानी सेल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर होते हैं, ये किस चीज़ से बना होता है? ये भी सेल से बने होते हैं। और इसके साथ फंक्शन, सेल के अंदर जितनी भी यानी हमारे बॉडी में या जितनी भी काम हो रहा है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी काम होते हैं
तो ये बेसिकली कौन परफॉर्म करते हैं? ये भी सेल परफॉर्म करते हैं। इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। और ये सेल पर किस चीज, ये मुख्तलिफ अर्गेनीज पर मुश्तमिल होते हैं एक सेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने चंद अर्गेनीज को लिखा है, गाल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये हमने चंद अर्गेनीज को लिखे हैं जो सेल के अंदर इसका अपना अपना फंक्शन होता है, यानी इसका अपना अपना फंक्शन होता है सेल के अंदर। और इसके बाद हम जब डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक टिश्यू को बनाता है, यानी लेवल 5 टिश्यू। टिश्यू फिर किस चीज से बना होता है? ये भी बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। टिश्यू क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, इन्हीं सेल से बने होते हैं, जिसका विच आर सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी सिमिलर, यानी स्ट्रक्चर में सिमिलर हो और एक ही फॉर्म यानी सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करें। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू होती हैं जो कि सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट में अगर हम बात करें, इन प्लांट मेसोफिल टिश्यू, प्लांट में मेसोफिल टिश्यू होते हैं जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी सेल से बने होते हैं, जिसका काम क्या होता है? विच मेड ऑफ सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी ये भी सेल से बने होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस अमल को परफॉर्म करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए खुराक, यानी प्लांट अपने लिए खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं। यानी ये हम बायो एनर्जेटिक में डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में। और इसके बाद अगर दूसरी एग्जांपल की हम बात करें, यानी ग्लैंडुलर टिश्यू जो होती है ये एक एनिमल्स में होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि सेल से बने होते हैं और ये की सिक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं। यानी डिफरेंट टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल जब कंबाइन होते हैं तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें, एक खास फंक्शन को परफॉर्म करें, जिसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अगर टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ये एक ऑर्गन को बनाता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टिश्यू यानी लेवल 6 ऑर्गन, ऑर्गन किस चीज से मिलकर बना होता है? जब डिफरेंट टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाता है? एक ऑर्गन को बनाता है। डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यानी जब डिफरेंट टिश्यू होती है, मुख्तलिफ किस्म की टिश्यू होती है, तो जब वे एक काम इकट्ठा करते हैं, मुख्तलिफ टिश्यू जब इकट्ठा काम करते हैं एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करें, तो ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू को हम ऑर्गन कहते हैं। यानी ऑर्गन किस चीज से मिलकर बना होता है? डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना होता है एक ऑर्गन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की हम बात करते हैं, स्टमक, यानी स्टमक हम एक ऑर्गन को कहते हैं, मैदे को कहते हैं। ये भी दो किस्म के मेजर टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, एक है ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। यानी ग्लैंडुलर टिश्यू ये भी किस चीज से मिलकर बना होती है? ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो होती है ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, यानी स्टमक के अंदर होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। किस चीज के लिए? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। ये मस्कुलर यानी ग्लैंडुलर टिश्यू, ये एक टिश्यू है जो स्टमक को बनाता है। इसके बाद जो दूसरा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, जिसका काम क्या है? स्टमक के अंदर होता है, जिसका काम होता है कंट्रैक्ट एंड ग्राइंड फूड, यानी फूड को ग्राइंड करना और इसके साथ कंट्रैक्ट करना। यानी ये दो टिश्यू एक स्टमक को बनाता है, यानी एक ऑर्गन को बनाता है। और इसके बाद जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम को बनाता है। लेवल 7 ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है? जब ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो ये एक यानी डिफरेंट ऑर्गन, मुख्तलिफ ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को बनाता है।
यानी डिफरेंट आर्गन कंबाइंड टुगेदर विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मुख्तलिफ आर्गन जब कंबाइन होते हैं, जब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, तो इस किस्म के आर्गन जब कंबाइन होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, तो इसको हम कहते हैं आर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में मुख्तलिफ किस्म के आर्गन होते हैं। यानी अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी मुख्तलिफ सिस्टम है। 13-14 डिफरेंट आर्गन सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि अपना अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये भी मुख्तलिफ आर्गन से बने होते हैं। यानी एक डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ आर्गन कंबाइन हुए हैं और इसने एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आर्गन इन्वॉल्व है, माउथ है, फेरिक्स है, आइसोफेगस है, स्टमक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब ये तमाम आर्गन कंबाइन होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, यानी फूड ऑफ डाइजेशन को परफॉर्म करता है जब ये मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल, यानी एनिमल में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम से मिलकर ये बना होता है, ये आर्गन सिस्टम। और इसके बाद है लेवल्स 8 ऑर्गेनिज्म, यानी जब डिफरेंट आर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं, यानी ह्यूमन में डिफरेंट आर्गन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब ये मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम इसको कलेक्टिवली हम, यानी जब डिफरेंट आर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो ये एक होल ऑर्गेनिज्म को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल different organ system then collectively form a whole organism। यानी जब मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं, ये एक होल ऑर्गेनिज्म को बनाता है। यानी ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट आर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। यानी एक ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है तो ये मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन में डिफरेंट आर्गन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है, और इसके साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। प्लांट, अगर हम प्लांट में बात करें तो एक प्लांट बॉडी होती है, यानी एक ऑर्गेनिज्म है प्लांट। तो प्लांट बॉडी किस तरह बनते हैं, ये मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम से बना होता है। इसमें मेनली दो किस्म के आर्गन सिस्टम है, एक प्लांट रूट सिस्टम है और दूसरा शूट सिस्टम है, जो कि एक प्लांट बॉडी को परफॉर्म करते हैं। यानी एक प्लांट बॉडी को ये बनाता है, यानी दो डिफरेंट आर्गन सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।